ऑपरेट होता है। देखिए जो एनआईए का एफआईआर है उसमें यूएपीए की भी बात आ रही हो। यूएपीए काफी स्ट्रिंजेंट एक्ट माना जाता है। अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की अगर बात करें तो काफी स्ट्रिंजेंट माना जाता है इंडिया में। तो अगर यूएपीए के तहत अगर मामला दर्ज है और अगर ईडी जो इस मामले में जांच करी, अगर सपोज कीजिए कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद मान लीजिए कि ईडी ने कुछ ऐसी चीजें निकाली जो कि बाद में अंडरवर्ल्ड से लिंक होती है और बाद में एनआईए भी अगर इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं अभी कह रहा हूं कि ये शुरुआती चरण है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मामले में कितनी एजेंसियां अभी अंदर आएंगी, क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो पैसा आया कहां से, अगर अंडरवर्ल्ड की अगर साठगांठ है तो वो एक दूसरा ही मामला साथ में खुल जाएगा, जिसकी जांच फिर संभवतः एनआईए ही करेगी, क्योंकि एनआईए ने इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज की है। योगेश, अभी मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है नवाब मलिक को, क्या मामला आज ही कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी समय भी हो गया है? देखिए न्यायालय में संभवतः आज जो है उनको कोर्ट में पेशी होने के बाद हो सकता है उनको न्यायालय में लाया जा सकता है न्यायालय में, या हो सकता है ये भी संभव है कि कल भी उनको पेश किया जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटा का वक्त दिया जाता है। हालांकि कई सारे टेक्निकलिटीज़ रहते हैं, कई सारे न्यायालय के विशेषाधिकार रहते हैं, बहुत तरह की चीज़ें रहती है। ये भी हो सकता है कि उनको वर्चुअली भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बाहर जो उनके समर्थक हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हुजूम जो है सुबह में देखा जा रहा है, तो हो सकता है कि एजेंसी कोई दूसरा रूट भी हो सकता है लेकिन फिलहाल ये सब चीज़ें स्पेकुलेशंस वाली बात है। जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया की बात की है तो मेडिकल जांच के बाद उनको सीधे तौर पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। आगे की अब क्या कार्रवाई हो सकती है? ईडी के पास क्या क्या संभावनाएं हैं? कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद क्या जांच की प्रक्रिया आगे और भी जारी रहेगी? देखिए ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि प्रवर्तन निदेशालय न्यायालय को क्या बताती है। हो सकता है कि न्यायालय को ये बताया जाए कि नवाब मलिक किस तरीके से ये पूरे ट्रांजैक्शंस में, जो कि रियल एस्टेट में कहा जा रहा है, जिसमें अंडरवर्ल्ड के लोग बताए जा रहे हैं शामिल हों, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इकबाल कासकर पहले से दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में है, इकबाल कासकर का जो है वो ड्रग्स मामले में भी है, साथ में प्रॉपर्टी वाला जो मामला है उसमें भी वो जो आरोपी है वो पहले से ही वो आरोपी जेल में था। तो हो सकता है कि इकबाल कासकर इस मामले में कुछ खुलासा करे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले कई सारे मामले में देखे, जैसे 2611 का ट्रायल अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो जब एक आरोपी के खिलाफ मामला चल रहा था, तो जब डेविड हेडली को डिपोज किया गया था तो डेविड हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया था। अभी हाल का मामला है जो कि अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिसमें सचिन वाजे अप्रूवर बने, यानी कि सरकारी गवाह बनने की अर्जी उन्होंने लगाई है, हालांकि उसकी सुनवाई अभी होनी बाकी है। उसी तरीके से अगर इस मामले में देखें तो अगर इकबाल कासकर या कोई अन्य आरोपी जो कि इसमें सरकारी गवाह बनता है या बनने की इच्छा जताता है और अगर एजेंसी इस पर सहमत हो जाती है तो ये नवाब मलिक के लिए ज़्यादा दिक्कत की बात होगी, क्योंकि सरकारी गवाह अगर किसी एजेंसी के हाथ लग जाता है किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में, अगर आप शीना बोरा का ही केस कई सारे ऐसे केस, जैसे शीना बोरा का केस देख लीजिए तो उसमें जो ड्राइवर था वो सरकारी गवाह बन गया था। तो कई ऐसे मामले होते हैं जो एजेंसी अगर लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कई सारे ट्रेसेज हैं, कई सारे लेयर हैं, चीज़ें हाथ नहीं लग रही है, तो एजेंसी किसी को सरकारी गवाह बनती है और फिर मामला परत दर परत जो है खुलता चला जाता है। अब इस मामले में देखना पड़ेगा कि एजेंसी क्या ये रास्ता अपनाती है या फिर एजेंसी कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाती है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अभी आने वाले कुछ दिनों में साफ हो पाएगी। फिलहाल आज न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय क्या पक्ष रखती है, अगर नवाब मलिक की कस्टडी या हिरासत की मांग की जाती है तो उसके क्या क्या चीज़ें जो है वो दी जाती है न्यायालय के समक्ष, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जो बयान रिकॉर्ड किया गया इकबाल कासकर का बयान ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है, तो वो एक बहुत पुख्ता सबूत रहेगा। इसके अलावे जो है जो मनी ट्रेल्स के अगर कुछ चीज़ें अगर एजेंसी के हाथ लगी है तो वो निश्चित तौर पर न्यायालय में एजेंसियां पेश करेगी। मामला आज ही कोर्ट पहुंचता है तो क्या जमानत अगर नहीं मिलती तो क्या जेल में भी जाना पड़ सकता है नवाब मलिक को आज? देखिए जमानत की बात यहाँ पे अभी नहीं आती है, जमानत का ये सही समय है भी नहीं है। हो सकता है कि अग्रिम जमानत जो है एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल हो जाती, लेकिन एजेंसी ने काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्मार्टली इस मामले में काम किया है, क्योंकि देखिए अनिल देशमुख वाले मामले में एजेंसी ने समन इशू किया था, इस मामले में एजेंसी ने समन इशू नहीं किया और अर्ली मॉर्निंग जाके एक्शन की और उनको लेकर सीधे एजेंसी के दफ्तर आ गई। संभावना ये जताई जा रही थी कि अगर समन इशू करती है तो हो सकता है कि वो यहाँ पे ना आए और एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दें, या फिर वो न्यायालय का रास्ता लें, या फिर वो अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि परमवीर सिंह के खिलाफ जब मामला आया था, परमवीर सिंह लापता एक तरीके से हो गए थे, न्यायालय में इस चीज को बजावते कहा गया था। तो इस मामले में इनके जो है वो हर तरीके से एजेंसी तैयार थी और इनको वो मौका ही नहीं दिया गया, इनको समन इशू ही नहीं किया गया। अचानक एजेंसी ने सुबह रेड किया और उनको लेकर एजेंसी सीधा अपने यहाँ पे आ गई। तो जहाँ तक बेल की बात है तो आज बेल की बात नहीं होगी, क्योंकि आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी सबसे पहले तो हिरासत की मांग करेगी, क्योंकि एजेंसी की तरफ से ये किया गया। एंटीसिपेटरी बेल का तो
टाइम ऑलरेडी चला गया क्योंकि अरेस्ट हो गया। तो अरेस्ट होने के बाद एंटीसिपेटरी का जो प्रोविजन था वो वहीं पे बिल्कुल, उसका जी। टाइम डेथ हो गया। अब इसके बाद जो रेगुलर बेल है, रेगुलर बेल के